जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल VS करियर पॉइंट में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप के प्लेगे अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज की क्लास में बात करने वाले क्लास 12 के बायोलॉजी के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, जो आपके फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? तो अब आपके पास उतना टाइम नहीं रह गया है जितना आप लोग सोचते हैं। ठीक है ना? क्योंकि आपके पास अब लगता है 12 से 13 घंटा की टाइम है, उतना में आप लोग अच्छे तरीका से मेहनत कर लेंगे। ठीक है ना? क्योंकि आपके पास जो है ना मात्रा का टाइम बच चुका है, तो आपको जो है अच्छे तरीका से मेहनत करना है। और मैं जितना प्रश्न लेकर आया हूं ना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूं और आपके रिवीजन के तौर पर लेकर आया हूं। तो सारे प्रश्न को अच्छे तरीका से देखने का जरूरत है, याद रखिएगा। यहाँ CBSE बोर्ड और बिहार बोर्ड वाले दोनों बच्चे देखेंगे, याद रखिएगा। ठीक है? याद रखिएगा कि आप लोग एक भी क्वेश्चन को नजरअंदाज ना कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण आज के क्लास में हमने प्रश्न लेकर आए हैं, याद रखिएगा। ठीक है? और 1 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। कि आम के फल में खाए जाने वाला भाग होता है। आम के जो होता है फल होता है, उसमें खाए जाने वाला भाग जो होता है वो कौन होता है? तो हमने बतलाया था मेरे भाई, कल के क्लासेस में हमने बतलाया था कि मध्य फल भित्ति होता है। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। 1 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखना है। हम कम समय में सारे क्वेश्चन को समाप्त करेंगे, याद रखिएगा। कोई भी क्वेश्चन पर हम लोग टाइम नहीं लेंगे। ठीक है ना? कोई भी क्वेश्चन पर हम लोग टाइम नहीं लेंगे और कम समय में सारे क्वेश्चन को समाप्त कर देंगे। ठीक है? यहाँ CBSE बोर्ड और बिहार बोर्ड वाले दोनों बच्चे देखेंगे अवेलेबल क्वेश्चन को। ठीक है? कह रहा है कि द्विखंडन एक प्रकार का है। द्विखंडन एक प्रकार का क्या होता है? तो द्विखंडन जो होता है अमीबा पैरामीशियम होता है, आपको पता है। उसमें अलैंगिक जनन होता है। ठीक है ना? अलैंगिक जनन होता है। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। 2 का ऑप्शन हम लोग बी टिक कर देंगे। 3 नंबर प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पर है, देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है ना कि निम्नलिखित में से कौन जंतु उभयलिंगी नहीं है? कौन जो है उभयलिंगी नहीं है? तो याद रखिएगा, फीताकिम्बी जो होती है उभयलिंगी होती है, केंचुआ उभयलिंगी होती है, जोंक उभयलिंगी होती है। इसका मतलब घरेलू मक्खी जो हो जाएगा एकलिंगी हो जाएगा। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है? 3 का ऑप्शन सी टिक कर देंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यानी 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि अंड जनक प्राणी है। अंड प्रजक प्राणी जो है कौन है? यानी अंडा देने वाला प्राणी जो है कौन है? तो देखिए मुर्गी भी जो होती है अंडा देती है, सांप भी अंडा देता है, मगरमच्छ भी अंडा देता है। इसका मतलब जो हो जाएगा ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है? 4 का ऑप्शन डी टिक कर देंगे, याद रखिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देखिए क्या कर रहा है। कर रहा है ना, देखिए कह रहा है कि काजू निम्नलिखित में से कौन कैसा फल जो है कहलाता है? काजू निम्नलिखित में से कैसा फल कहलाता है? ये हमने आपको बतलाया था मेरे भाई, याद रखिएगा। 5 का ऑप्शन सी हो जाएगा। नट फल मारिएगा, ऑप्शन डी वाला सी वाला सही कीजिएगा। ठीक है ना? ऑप्शन सी वाला सही कीजिएगा, याद रखिएगा। डी गलत हो जाएगा, इनमें से सभी नहीं होगा। ठीक है ना? क्योंकि काजू जो होता है नट फल कहलाता है। ऑप्शन डी सी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है कि जनक के समान जीव प्राप्त हो सकता है। जनक के समान जीव जो होता है किसमें प्राप्त हो सकता है? तो याद रखिएगा 6 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, द्विखंडन में होता है। ऑप्शन डी वाला सही कर देंगे। ठीक है? अगला क्वेश्चन यानी 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है कि चमगादड़ द्वारा परागण कहलाता है। चमगादड़ द्वारा परागण जो होता है किसमें कहलाता है, क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा 7 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, याद रखिएगा। हमने पहले ही बोल दिया था कि कोई भी क्वेश्चन पर हम लोग टाइम नहीं लेंगे और कम समय में सारे क्वेश्चन को समाप्त कर देंगे। ठीक है? कह रहा है कि बीज चोल का निर्माण होता है। बीज चोल का निर्माण जो होता है किसमें होता है? तो याद रखिएगा 8 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा एपिकॉर्स में होता है। ऑप्शन ए वाला टिक कर देंगे। ठीक है? अगला क्वेश्चन यानी 9 नंबर क्वेश्चन का है ना, युग्मक का स्थानांतरण हो सकता है। युग्मक का स्थानांतरण किसमें हो सकता है, किसके द्वारा हो सकता है? याद रखिएगा 9 का ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें से सभी द्वारा होता है। ठीक है? युग्मक का निर्माण जो होता है ना, इनमें से सभी द्वारा होता है, याद रखिएगा। ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। करे कि स्त्री दल चक्र यानी पुष्पों में बना होता है, किसके द्वारा बनता है? ये याद रखिएगा, स्टामेना के द्वारा बनता है, स्टाइल के द्वारा, ओवरी के द्वारा। इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। 10 का ऑप्शन डी टिक कर देंगे, याद रखिएगा। ठीक है? अगला क्वेश्चन यानी 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? देखिए 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ना, कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पौधा जो होता है स्वरूप होता है, स्वपरागण होता है। निम्नलिखित में से कौन पौधा जो होता है स्वपरागण होता है। ठीक है ना? मतलब स्वयं परागण कर लेता है, याद रखिएगा। 11 का ऑप्शन जॉन हो जाएगा मेरे भाई। 11 का जॉन ऑप्शन हो जाएगा और बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है ना? द्विलिंगी में होता है, हम डी लगा रहे हैं। ठीक है ना? ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। 11 का ऑप्शन बी होगा, डी नहीं होगा। ठीक है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या करें? इनमें से कौन कायिक प्रबंधन नहीं है? इनमें से कौन जो है कायिक प्रबंधन नहीं है? जल्दी से जो है 12 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो चल भी जानू जो है ना, ये कायिक प्रबंधन का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन डी वाला सही कर देंगे। क्या कर देंगे? ऑप्शन डी वाला सही कर देंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन का देखिए, भ्रूण पोष क्या कार्य होता है? भ्रूण पोष का क्या कार्य होता है? भ्रूण को पोषण देना कार्य होता है। ठीक है ना? भ्रूण को पोषण देना। ठीक है? ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है ना कि भ्रूण कोष का सेंट्रल कोशिकाएं है। भ्रूण कोष का सेंट्रल कोशिकाएं क्या होता है? 14 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा
रखिएगा द्वितीयक केंद्रक होता है, ऑप्शन बी वाला सही करेंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है ना कि प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन सकता है, इस गुण को हम लोग क्या कहते हैं? इस गुण को हम लोग क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा 15 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, टोपिपोटेंसी कहते हैं, ऑप्शन सी वाला सही कर देंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 60 नंबर क्वेश्चन का है, कमल में परागन होता है, कमल में किसके द्वारा परागन होता है? जल्दी से जो है 16 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा कमल में जो परागन होगा वो कीट द्वारा होगा, ठीक है। कमल यानी पानी में रहता है, जल परागन मत मार दीजिएगा नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। कीट परागन उसमें होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। कमल में जो होता है कीट परागन होता है, अच्छे तरीके से याद रखिएगा, नहीं तो कमल पानी में देखकर और पानी द्वारा मार दीजिएगा तो गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या करा करे कि निषेचन के पश्चात बीजांड परिवर्तित होता है। निषेचन के पश्चात जो होता है बीजांड जो होता है वो किस में परिवर्तित होता है? बीज में होता है, ठीक है। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नाम, कह रहा है कि एक प्रारूपी पुष्प में प्रायः कितने प्रकार के पुष्प पत्र होते हैं? एक प्रारूपी कह रहा है, ठीक है ना, एक प्रारूपी कह रहा है, उसमें जो हो जाएगा 4 प्रकार के पुष्प होते हैं, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। 18 का ऑप्शन ए टिक कर देंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि पुष्प के नर जनन संरचना को क्या कहते हैं? पुष्प के नर जनन संरचना को हम लोग क्या कहते हैं? पुमंग कहते हैं। और पुष्प के मादा, ठीक है ना, मादा याद रखिएगा, क्या मादा, याद रखिएगा। मादा जनन संरचना को हम लोग क्या कहते हैं? जयांग कहते हैं। दोनों याद रखिएगा कि पुष्प के नर जनन संरचना को हम लोग क्या कहते हैं? पुमंग कहते हैं, और मादा जनन संरचना को हम लोग क्या कहते हैं? जयांग कहते हैं। आप लोग दोनों याद रखिएगा। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि यहाँ नर की बात किया जा रहा है, ठीक है। तो 19 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, इनमें से असत्य फल किससे कहा जाता है? इनमें से को जो है असत्य फल जो होता है हम लोग किसे कहते हैं? पुष्पासन को कहते हैं, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन को कह रहा है ना कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्रावन किससे होता है? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्रावन जो होता है वो किससे होता है? 21 का ऑप्शन जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, कॉपर्स ल्यूटियम से होता है, ऑप्शन डी वाला सही कर देंगे, याद रखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए सारा प्रश्न है, जितना मैं प्रश्न करा रहा हूँ ना बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न करा रहा हूँ, याद रखिएगा। आप लोग एक भी क्वेश्चन को नजरअंदाज ना कीजिएगा, और तो थोड़ा सा भी हम लोग कोई क्वेश्चन पर टाइम नहीं लेंगे, सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीका से और कम समय में हम लोग खत्म करेंगे, याद रखिएगा। कोई भी क्वेश्चन पर हम लोग समय नहीं लेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक स्वस्थ महिला अपने पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या होती है, कितनी करती है? याद रखिएगा 400। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और शायद 2023 में प्रश्न पूछा गया है, याद रखिएगा, याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 23 क्या कह रहा है? कह रहा है ना गर्भाशय किससे संबंधित होता है? गर्भाशय जो होता है वो किससे संबंधित होता है? तो याद रखिएगा मादा जनन तंत्र से संबंधित होता है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, कर रहा है कोशिकीय अवस्था में भ्रूण क्या कहलाता है? कोशिकीय अवस्था में भ्रूण जो होता है वो क्या कहलाता है मेरे भाई? 24 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, मोरुल्ला कहलाता है, ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे, ठीक है। 24 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखना है सारे प्रश्नों को अच्छे तरीका से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या करे कि फैलोपियन नलिका का अंडाशय से निकष्ट भाग होता है, क्या होता है? निकष्ट भाग की बात किया जा रहा है, तो 25 का जो ऑप्शनवा हो जाएगा वो बी हो जाएगा, वाई कोष्टिका हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, याद रखना है। अगला क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन का किस हार्मोन द्वारा अंडोत्सर्ग नियंत्रण होता है? मतलब अंडा का उत्सर्जन होता है, नियंत्रण होता है, किस हार्मोन द्वारा होता है? तो याद रखिएगा 26 का ऑप्शन जो हो जाएगा ना डी हो जाएगा, क्योंकि एफएसएच और क्या से होता है? एलएच से होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, कॉपर्स ल्यूटियम के द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन है, कॉपर्स ल्यूटियम के द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन जो है वो कौन है? जल्दी से जो है 27 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा? तो 27 का ऑप्शन जो हो जाएगा ना मेरे भाई वो सी हो जाएगा, प्रोजेस्टेरॉन हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला टिक कर देंगे, याद रखिएगा, ठीक है। अच्छे तरीका से सारे क्वेश्चन को देखिएगा, क्योंकि बायोलॉजी जितना हल्का आप लोग समझते हैं उतना हल्का है नहीं, ठीक है ना, इसलिए सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीका से देखना अति आवश्यक है, ठीक है। करे कि नर हार्मोन की उत्पत्ति जो होती है कहाँ से होती है? नर हार्मोन्स की उत्पत्ति जो होती है वो कहाँ से होती है? नर कह रहा है, मादा नहीं कह रहा है, ठीक है ना, तो याद रखिएगा नर कहेगा तो ब्रीसन से होगा, कहाँ से? ब्रीसन से होगा, याद रखिएगा, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, 28 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि मानव भ्रूण सुरक्षित रहता है,
मानव भ्रूण जो होता है कहाँ सुरक्षित रहता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा एमनियोटिक गुहा में, एमनियोटिक गुहा में ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। 29 का ऑप्शन बी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन मेरे भाई आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है ना कि मानव शुक्राणु के क्रोमोसोम का निर्माण होता है, कहाँ पर होता है, किसके द्वारा होता है, मानव शुक्राणु के क्रोमोसोम का निर्माण पूछा जा रहा है, ठीक है। तो 31 का ऑप्शन सी हो जाएगा, गलचिकाय द्वारा होता है, ऑप्शन सी वाला टिक कर देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन का 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि क्या थी। याद रखिएगा लगभग 2% थी। कितना? लगभग 2% थी। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। 31 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। 32 नंबर क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर है, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है ना कैपेसिटेशन एक प्रक्रिया है जो होती है, जो क्या होती है मेरे भाई, वो याद रखिएगा। 32 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, मादा जनन मार्ग में होती है, ऑप्शन बी वाला सही करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गर्भ निरोधक गोली में मौजूद प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो होता है किस तरह के कार्य के लिए होता है, किस तरह के कार्य के लिए होता है। तो याद रखिएगा 33 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, अंडोत्सर्ज को रोकने के लिए होता है, ऑप्शन बी वाला हम लोग सही कर देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन करें, यौन संचारित रोग है, यौन संचारित रोग कौन है। तो याद रखिएगा गोनोरिया भी होते हैं, सिफिलिस भी होती है, हर्पिस विषाणु होता है, एड्स भी होता है, ठीक है ना। एड्स भी होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो इनमें से सभी हो जाएगा, याद रखना। एड्स नहीं दिया है लेकिन यहाँ सभी हो जाएगा, ठीक है ना। हर्पिस भी होता है, हर्पिस विषाणु भी बोल सकते हैं उसे, ठीक है ना, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन का संतानोत्पत्ति नियंत्रण का उपाय है, संतानोत्पत्ति नियंत्रण का क्या उपाय है, जल्दी से जो है ना 35 का ऑप्शन बतला दीजिए मेरे भाई, क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा इनमें जो है हार्मोनल विधियां भी होती है, प्राकृतिक विधियां भी होती है, रासायनिक विधियां होती है, इनमें से सभी हो जाएगी, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। देखिए 36 नंबर क्वेश्चन का है, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था। भारत में जो है परिवार नियोजन कार्यक्रम जो हुआ था वो कब जो है आरंभ हो चुका था। तो याद रखिएगा 36 का जो ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1951 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 37 नंबर क्वेश्चन है, जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है, जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है। तो याद रखिएगा 37 का ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए कि आय में भी कमी होगी, जमीन में भी कमी होगी और खनिज पदार्थ में भी कमी होगी। खनिज मतलब खाने वाला पदार्थ में भी कमी हो जाएगी। आय मतलब जमीन में जो होता है क्या होता है, आय मतलब आमदनी, आमदनी होता है, आमदनी में भी कमी हो जाएगी। याद रखिएगा इनमें से डी हो जाएगा, इनमें से सभी में कमी हो जाती है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन का रहेगा, वंशागति का क्रोमोसोमल सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। वंशागति का क्रोमोजोम सिद्धांत जो है किसने प्रतिपादित किया था। याद रखिएगा 38 का ऑप्शन बी हो जाएगा, सटन और रुबनी किए थे, ऑप्शन बी वाला सही करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन का, द्विसंकर परिरक्षण का संकरण अनुपात क्या है। द्विसंकर परिरक्षण संकरण अनुपात जो होता है वो क्या होता है। 39 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। याद रखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण सारे क्वेश्चन है, जितना मैं प्रश्न करा रहा हूँ बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन करें कि मानव नर की आनुवंशिक पहचान की जाती है, किसके द्वारा की जाती है, लिंग गुणसूत्रों के द्वारा की जाती है, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। 40 का ऑप्शन डी टिक कर देंगे, याद रखिएगा। 41 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, करें कि पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहते हैं, और क्या और किस नाम से हम लोग जानते हैं। हमने कल के क्लास में बतलाया था मेरे भाई, याद रखिएगा युग्मकों की शुद्धता के नियम के नाम से हम लोग जानते हैं, ऑप्शन जो हो जाएगा सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 क्या करे कि 21वें गुणसूत्र के ट्राइसोमी में कौन सी आनुवंशिक बीमारी होती है, कौन सी आनुवंशिक बीमारी हो जाती है। याद रखिएगा 42 का जो ऑप्शन हो जाएगा ना वो डी हो जाएगा, डाउन सिंड्रोम की बीमारी हो जाती है, ऑप्शन डी वाला सही कर देंगे, ठीक है। और चलिए क्वेश्चन नंबर 43 क्या करें, मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण का उदाहरण है, मनुष्य में जो होता है मात्रात्मक लक्षण का उदाहरण जो होता है वो क्या होता है। तो हमने कल के क्लास में बतलाया था मेरे भाई, त्वचा का रंग होता है, क्या होता है, त्वचा का रंग होता है, ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे। 43 का ऑप्शन बी टिक कर देंगे, याद रखिएगा। 44 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना मेरे भाई, कह रहा है कि एक जीन के विभिन्न रूपों को क्या कहा जाता है, एक जीन के विभिन्न रूपों को हम लोग क्या कहते हैं। याद रखिएगा युग्म विकल्पी कहते हैं, ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे। 44 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन का अधिकांश उत्परिवर्तन है, अधिकांश उत्परिवर्तन जो होता है वो कैसा होता है, ठीक है ना, कैसा होता है। याद रखिएगा 45 का जो ऑप्शन हो जाएगा
जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि अप्रभावी होता है, ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है कि जेड जेड बाटा डब्ल्यू जेड, क्या जेड डब्ल्यू किस तरह का लिंग निर्धारण में देखा गया था, तो मोड में देखा गया था। किसमें? मोड में देखा गया था, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आरएनए के किस रूप की संरचना त्रिपर्शी जैसी होती है? आरएनए के किस रूप की संरचना जो होती है वो त्रिपर्शी जैसी होती है। 47 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो डी हो जाएगा, टीआरएनए की, ऑप्शन डी वाला सही करेंगे। ठीक है, 48 नंबर क्वेश्चन का डीआरएनए का टी करे के डीएनए के कूट क्रम कहलाते हैं। डीएनए के कूट क्रम क्या कहलाते हैं? जल्दी से 48 का ऑप्शन बता दीजिए मेरे भाई, क्या हो जाएगा? 48 का ऑप्शन जो हो जाएगा वही हो जाएगा, एक्सॉन कहलाता है। ठीक है ना, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की इस क्लास में कराए हैं। अगर पूरा क्लास देख लेते होते काफी सारे क्वेश्चन आप लोग मार कर आएंगे बिहार बोर्ड में। ठीक है, तो आपको जो है सारे क्वेश्चन को शुरू से अंत तक देख लेना है। ठीक है, केवल देख लेना है और आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? 49 नंबर क्वेश्चन का अपहरण मंडल क्या प्रदर्शित करता है? याद रखिएगा, अपहरण मंडल जो प्रदर्शित करता है जीन का रेगुलेशन करता है, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। 49 का ऑप्शन सी टिक कर देंगे, याद रखिएगा। 50 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ना, लेक अपहरण में कितने रचनात्मक जो होता है जीन होते हैं? लेक अपहरण में कह रहा है। ठीक है ना, तो 50 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? जल्दी से बतला दीजिए क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा सी हो जाएगा, 3 होते हैं। कितना? 3 होते हैं, ऑप्शन सी वाला टिक कर देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन 51 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक पूरा कह रहा है पूरा जीवी प्रणाम जो होता है, प्रणाम किसके अध्ययन पर आधारित होता है? किसके अध्ययन पर जो होता है ये आधारित होता है? तो याद रखिएगा 51 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा, जीवाश्म के। ठीक है, ऑप्शन सी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन 52 कह रहा है ना, तुल्य रूप संरचना क्या दर्शाती है? तुल्य रूप संरचना जो होता है वो क्या दर्शाती है? अभिसारी विकास को दर्शाती है, ऑप्शन बी वाला सही करेंगे, याद रखिएगा। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन का नई प्रजातियों के निर्माण का महत्वपूर्ण कारक है। नई प्रजातियों के निर्माण का महत्वपूर्ण कारक जो होता है वो क्या होता है? ठीक है ना, तो 53 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, निरंतर गति उत्परिवर्तन होता है, ऑप्शन बी वाला सही करेंगे, याद रखिएगा। ठीक है, 53 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 54 क्या कर रहा है कि डार्विन डार्विन कह रहे कि फिजेज फिजेज इनमें से किसका उदाहरण है? किसका उदाहरण है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रश्न है, आप लोग याद रखिएगा इस प्रश्न को, क्योंकि बिहार बोर्ड में आने का बहुत ज्यादा चांसेस है। याद रखिएगा, याद रखिएगा, अनुकूल विकिरण है, ऑप्शन बी वाला सही होगा, याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 क्या करेगा कि एंट अमीबा इनमें से क्या है? एंट अमीबा जो होता है इनमें से जो होता है वो क्या होता है? ठीक है ना, क्या होता है? तो याद रखिएगा 55 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है ना, प्रोटोजोआ होता है, ऑप्शन सी वाला टिक करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन 56 नंबर क्वेश्चन करेगा निम्नलिखित में से कौन असंक्रामक रोग है? कौन जो होता है असंक्रामक रोग होता है? जल्दी से जो है 56 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा? तो कैंसर जो होता है ना असंक्रामक रोग होता है। ठीक है, ऑप्शन सी वाला सही करेंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 57 नंबर क्वेश्चन करके निम्न में से किस रक्त कोशिका को पीएमएनएल कहते हैं? जल्दी से बतला दीजिए कि पीएमएल किसे कहते हैं? जल्दी से जो है ना 57 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोफिल का कहते हैं। ठीक है ना, न्यूक्लियोफिल का कहते हैं, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 58 नंबर क्वेश्चन करें, ओकोजीन इनमें से किसके लिए उत्तरदायी होता है? ओकोजीन जो होता है इनमें से किसके लिए जो होता है उत्तरदायी होता है? तो याद रखिएगा कैंसर के लिए जो होता है उत्तरदायी होता है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, कह रहा है कि पादप कोशिका से कर संपूर्ण पौधा बनने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं? संपूर्ण पौधा बनने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं? तो पूर्ण सख्त सत्ता कहते हैं, ऑप्शन सी वाला सही होगा, याद रखिएगा। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, पिसिकल्चर। पिसिकल्चर का मतलब जो होता है मत्स्य पालन। ठीक है ना, और मत्स्य मतलब मछली पालन होता है, और मछली पालन जो होता है किससे संबंधित होता है? तो हमने आपको बतलाया होगा मेरे भाई, वो जो होगा जलीय जंतुओं से संबंधित होगा। ठीक है ना, क्योंकि वो भी जंतु है, याद रखिएगा, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 61 नंबर क्वेश्चन का शहद का निर्माण करती है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि शहद का निर्माण जो होती है कौन मक्खी करती है? तो याद रखिएगा कार्यकर्ता मक्खी करती है। ठीक है ना, ऑप्शन जो हो जाएगा बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है ना, 61 का जो ऑप्शन हो जाएगा बी सही हो जाएगा। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन करेगा, मेहसाना किसकी प्रजाति है? मेहसाना जो होती है भैंस की प्रजाति होती है। किसकी? भैंस की प्रजाति कहीं दिया है, देखिए भैंस जो है ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे। 62 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, याद रखिएगा। 63 नंबर क्वेश्चन करके दूध को दही में बदलने से किस विटामिन की मात्रा बढ़ाई जाती है? ठीक है ना, मतलब दूध जो होता है, दूध को दही जमा देना किस विटामिन का कार्य होता है? ठीक है ना, किस विटामिन का कार्य होता है? तो याद रखिएगा विटामिन B12, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन
64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, कह रहा है कि नील हरित शैवाल किस खेत के लिए उपयोग उर्वरक जैव उर्वरक है, ठीक है ना। नील हरित शैवाल कर रहा है, और नील हरित शैवाल जो होता है किस खेती के लिए जो होता है सबसे उर्वरक होती है, तो याद रखिएगा ना 64 का जौन ऑप्शनवा जौन हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन डी हो जाएगा चावल के, ठीक है। ऑप्शन डी वाला सही कर देंगे, जैसे धान भी कह सकती है आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर ठीक है 65 का करें, क्राइजीन बाल कृमि से किस फसल को बचाया जाता है। क्राई कहेगा, क्राइजीन कहेगा, कपास मारिएगा, क्राई कहेगा, कपास मारिएगा, ऑप्शन ए वाला सही होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 क्या कर रहा है, कह रहा है ना चरण समुदाय किस क्षेत्र में पाया जाता है। चरण समुदाय जो होता है संतुलित क्षेत्र में पाया जाता है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। 66 का ऑप्शन ए टिक कर देंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 67 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि हवा के वेग को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है। हवा के वेग को किस यंत्र द्वारा हम लोग मापते हैं, तो याद रखिएगा 67 का ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना, ए हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, 68 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मानव जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है। मानव जनसंख्या का अध्ययन जो होता है क्या कहलाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत साल पूछा भी गया है प्रश्न, ठीक है ना, तो याद रखिएगा। उसको हम लोग डेमोग्राफी कहते हैं, ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे, याद रखिएगा। 69 नंबर क्वेश्चन क्या करें, पादपों में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व होता है। पादपों में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व जोन होता है वो कॉमन होता है, ठीक है ना, कौन होता है, तो याद रखिएगा 69 का ऑप्शन जो हो जाएगा मेरे भाई डी हो जाएगा। पादपों में सबसे अधिक पाया जाता है ना कार्बन पाया जाता है, ठीक है ना, याद रखिएगा ऑप्शन डी वाला सही करेंगे। और आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन है, यानी 70 नंबर क्वेश्चन है कि करें कि मानस अभ्यारण्य अवस्थित होता है। मानस अभ्यारण्य जो होता है कहाँ पर अवस्थित होता है, तो याद रखिएगा मानस कह दिया, ऑप्शन मार देंगे, ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ हमने 70 पूरे किताब से जो है ना निचोड़ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए हैं। अगर आप लोग पूरा क्लास को देख लेंगे ना, पूरा क्लास को देख लेंगे तो काफी सारे क्वेश्चन जो है आपका कंफर्म हो जाएगा और वहां से प्रश्न आएगा तो आएगा। आप लोग अच्छे से सारे क्वेश्चन को देखने का प्रयास कीजिएगा और रटने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आपके पास अब उतना टाइम नहीं है जितना आप लोग सोचते हैं, ठीक है ना, क्योंकि कम समय में आपको जो है केवल देख लेना है, ठीक है ना, रिवीजन कर लेना है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो आज का क्लास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।